हेलो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन कैसे बनती है। कई सारे क्वेश्चंस की क्वेरी रहती है, कई बार क्वेश्चंस पूछ रहे थे बच्चे कि ऑक्सीजन कैसे बनती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, सर बता दीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर ऑक्सीजन बनती कैसे है। ओके, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑक्सीजन हमारे पर्यावरण में है कितनी। वी नो, जैसा हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में 21% है और नाइट्रोजन 78% है। अदर गैसेज 1% अवेलेबल होती हैं, लेकिन ये डायरेक्ट 21% कहीं स्पेशल रूप से रखी नहीं है, ये मिक्स होती है। इसको किस तरीके से बाहर निकाला जाता है, इस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है। तो और एक वर्ड टर्म यूज होता है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक टर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये भी जान लेते हैं। क्रायोजेनिक का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस, किसी भी वस्तु को 150 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे स्टोर करते हैं तो उसे हम क्रायोजेनिक टर्म यूज करते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा ठंडे में रखा जाता है उसे। इसके लिए टर्म यूज होता है क्रायोजेनिक। ओके। जिस जो क्रायोजेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको रखा जाता है, जैसे पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, आपके क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं। इनमें भी टेम्परेचर -150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है। टैंक होते हैं क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक, इनमें भी टेम्परेचर जो रखा जाता है -150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखा जाता है। इस तरीके से इनमें ऑक्सीजन या अन्य किसी भी सब्सटेंस को जिसको ठंडे में रखने की ज़रूरत होती है उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है। तो अब चलिए जानते हैं कि आखिर ऑक्सीजन बनती कैसे है। इसकी पूरी प्रोसेस ये दी गई है आपको, इसको मैं क्रम से सीक्वेंस वाइज समझाता हूँ। सबसे पहले ये आपका रहा एयर फिल्टर। सबसे ऊपर एयर फिल्टर होता है जहाँ से हवा को खींचा जाता है और हवा में से डस्ट पार्टिकल्स, अर्थात जो गंदगी होती है, धूल के कण होते हैं, उनमें वाष्प होती है, उसको यहीं पे रोक लिया जाता है। और उसके बाद में जो सही हवा होती है वो इस कंप्रेशर के अंदर आ जाती है। ये होता है आपका कंप्रेशर। ये पूरा बॉक्स है जो कंप्रेशर बॉक्स होता है। इसके अंदर एक पिस्टन लगी हुई होती है और हवा भर दी जाती है। यहाँ पे इनलेट वाल्व लगा होता है, हवा अंदर आती है इसके रास्ते से। यहाँ डिस्चार्ज वाल्व या आउटलेट वाल्व होता है जहाँ से हवा बाहर की ओर जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो एयर भरी हुई है, अब इस पिस्टन के द्वारा इस पर प्रेशर दिया जाता है और प्रेशर दे दे के इतनी ज़्यादा हवा भर दी जाती है इसके अंदर, इतना कंप्रेस कर दी जाती है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, बहुत पास पास आ जाते हैं। और हम जानते हैं फिजिक्स के अनुसार, जब गैस के अणुओं को पास पास किया जाता है तो वो गर्म हो जाते हैं, हीट एनर्जी इनमें अवेलेबल हो जाती है और ये गर्म हो जाते हैं। जब काफ़ी मात्रा में गर्म हो जाते हैं उसके बाद में इनको डिस्चार्ज वाल्व के द्वारा बाहर निकाला जाता है। अब इस समय जो हवा यहाँ से निकल रही है वो वार्म कंप्रेस्ड एयर है, मतलब गर्म दबी हुई हवा है इस समय। इसको जब यहाँ एक फ्रीजिंग यूनिट लगी हुई होती है, ये नीचे आपको दिखेगी, ये वाला एरिया जो है ये फ्रीजिंग यूनिट है, अर्थात ठंडा करने वाला, शीतलन वाला। यहाँ पे ये एक अंदर पाइप येलो येलो कलर का घुमा हुआ है, इसमें नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन प्रवाहित होती है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, अर्थात लगभग 196 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, जिसके कारण ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा शीतलन उत्पन्न हो जाता है। यहाँ से हवा, गर्म हवा आई है, यहाँ पे कैसी हो गई, ठंडी हो गई। अब ठंडी होके, कंप्रेस्ड एयर ही है लेकिन वो बदल गई ठंडे में। ठंडी होके फिर ठंडा होने के बाद ये एयर इस पाइप के द्वारा इस सेपरेटर बॉक्स में लाई जाती है। ये सेपरेटर बॉक्स में यहाँ पे टेम्परेचर इस हवा का काफ़ी कम हो चुका होता है, 150 से नीचे, जहाँ पे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठोस बन जाती है, ऐसा जिसे बोलते हैं ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ बोला जाता है, साइंस में पढ़ाया जाता है, मैंने भी बच्चों को पढ़ाया है। ओके। तो अब यहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो सेपरेटर से अलग हो गई। अब जो क्या क्या बचा आपके पास, ऑक्सीजन बची, नाइट्रोजन बची और आर्गन वगैरह अन्य जो डिफरेंस गैसेस हैं वो बच जाती है। फिर उन गैसेस को प्रवाहित किया जाता है अगले पाइप में, और वो पाइप ले जाके इसको एक्सपेंशन टरबाइन में ले जाता है। यह है आपकी एक्सपेंशन टरबाइन। यहाँ पे एरिया काफ़ी बड़ा होता है, एरिया बड़ा होने के कारण यहाँ पे काफ़ी शीतलन होता है। यहाँ पे जब गैस आती है तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर लगभग 200
200 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में हो जाता है। माइनस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर जो ये हवा एयर होती है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। लिक्विड अर्थात द्रव अवस्था में हो जाती है। देखो हवा से पानी की तरह बन गई, लिक्विड अवस्था में आ गई। अब लिक्विड अवस्था में यहाँ पे भरी है गैसें जो हैं। अब यहाँ से फिर से इसको मूव किया जाता है आगे की ओर, और ये होता है आपका एयर डिस्टिलेशन कॉलम। ये एयर डिस्टिलेशन कॉलम है। और यहाँ पे जो मुख्य रूप से गैसेज आती हैं वो नाइट्रोजन आती है, आर्गन आती है और ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन और ये तीनों गैसेज लगभग यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद में यहाँ पे दी जाती हीट, अर्थात गर्म किया जाता है। गर्म करने पर अब दिमाग लगाना है थोड़ा सा। यहाँ पे 196, 186 और 183 या 84 के लगभग ये टर्म यूज होंगे। देखो 196 टेम्परेचर पे जो नाइट्रोजन है इससे प्लस जैसे ही करेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन बाष्प बन के बाहर की ओर निकलने लगेगी। तो जैसे ही गर्म करते हैं तो सबसे पहले नाइट्रोजन ऊपर की ओर निकल जाती है। फिर थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ाया जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर लगभग 186 के करीब आता है तो आर्गन और भी जो गैसेस हैं वो भी बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले नाइट्रोजन निकला, थोड़ी सी हीट दी गई क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड था। उसके बाद में सबसे पहले टेम्परेचर जब दिया गया तो 196 पे आया, और या इससे नीचे जैसे ही आया वैसे ही नाइट्रोजन बाहर हो गई। नाइट्रोजन बाहर हो गई, उसके बाद में और टेम्परेचर दिया गया तो आर्गन बाहर हो गई। अब नीचे वाली जो अवस्था में अब टेम्परेचर को 186 के पास में रोक दिया गया। 186 या 185.5 पे रोक दिया जाता है, जिससे ये जो ऑक्सीजन है हमें द्रव अवस्था में नीचे की ओर मिल जाती है, और इसको नीचे पाइप द्वारा निकाल के हम विभिन्न प्रकार के सिलेंडर्स में भर लेते हैं, अर्थात इन्हें क्रायोजेनिक सिलेंडर्स में भर लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। सब एक बार थोड़े से ध्यान में और देख लेते हैं। सबसे पहले एयर फिल्टर द्वारा एयर को अंदर ले लिया गया। यहाँ पे कंप्रेशर है, कंप्रेशर के द्वारा इसको दबाया गया। दबाने के बाद ये हवा गर्म हो गई। गर्म होने का इसको फ्रीजिंग यूनिट में ले जाया गया। फ्रीजिंग यूनिट में ये ऑक्सीजन ठंडी हो गई। ये ऑक्सीजन नहीं, सॉरी, एयर, कंप्रेस्ड एयर ठंडी हो गई। ठंडी होने के बाद में सेपरेटर में लाए। सेपरेटर में क्या हुआ कि यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ड्राई आइस के रूप में बाहर हो गई। उसके बाद में जो आर्गन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन बची उसको एक्सपेंशन टरबाइन में ले गए, जहाँ का टेम्परेचर लगभग -200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यहाँ से ये द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में हो जाती है। उसके बाद में इसको एयर डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाया जाता है, जहाँ पे इसको टेम्परेचर दिया जाता है जो -200 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसको गर्म करेंगे तो 199, 198 ऐसे ऊपर को बढ़ेगी। जैसे 196 के ऊपर आती है तो नाइट्रोजन वाष्प बनकर बाहर निकल जाती है। फिर ऊपर और टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, आर्गन बाहर निकल जाती है, और 185.5 कुछ रख के जो ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में बचती है उसको यहाँ से निकाल लिया जाता है, और विभिन्न प्रकार के जो गैजेट्स होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, क्रायोजेनिक टैंक्स होते हैं, उनमें भर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक, इसके बाद में ये देखो क्रायोजेनिक टैंक में पहले ही दिखा चुका हूँ, पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं। ये वो सिलेंडर्स हैं, पोर्टेबल सिलेंडर, जो हमारे लिए यूज होता है। इसमें देखते हैं, देखो क्या क्या, ये तो नॉब होती है ऊपर की ओर, जिस तरीके से रेगुलेटर होता है ये इतनी फॉर्म पूरी होती है। इसमें देखो यहाँ से ऊपर से व्हील टाइप का लगा होता है जिससे हम इसको ओपन करते हैं। उसके बाद में ये रेगुलेटर रह गया जो कंट्रोल करता है कि हमें कितना ऑक्सीजन छोड़ना है, कितना कम। यहाँ से रीडिंग आती है, हमें दिखाता है कि हाँ इतना निकल रहा है इस समय, इतनी प्रोसेस। ये ह्यूमिडिटी बॉटल होती है जिसमें हमें ऑक्सीजन दिखता रहता है लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद में ये नसल होती है, जो नसल ले आके लास्ट में पेशेंट की नाक में लगा दी जाती है। इस तरीके से पूरा ऑक्सीजन का प्रोसेस होता है। ओके, आई होप गाइज कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ऑक्सीजन बनता है और किस तरीके से इसका डिस्टिलेशन होकर हमारे पास तक पहुंचता है। सबसे पहले एयर से किस तरीके से निकाला जाता है और उसको किस तरीके से सिलेंडर तक पहुंचाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।